वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ वीना मलिक मौजूद हैं और जितने भी फैंस हैं आप लोग तड़प रहे होंगे, आपके सारे सवालात के जवाबात वीना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। फेसबुक पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा वीना, अगर आपकी पर्सनालिटी की बात करें, बड़ी कंट्रोवर्शियल आप रही हैं, कंट्रोवर्सीज़ का बड़ा सामना करना पड़ा, बहुत कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला, जानने को मिला। अब उसमें क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, वो तो आप बेहतर बता सकते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, तब जो बिग बॉस में भी जो हुआ, उसके बाद आपने आके एक इंटरव्यू भी किया और मौलाना साहब भी थे, उनसे भी काफ़ी बहस हुई आपकी। वो जो हुआ था उसमें आपको लगता है आपने कुछ गलत किया या सही था? क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट को करना होता है। देखिए, इंडियन इंडस्ट्री पाकिस्तानी इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है, और फिर ख़ास तौर पर आप एक लड़की होने के नाते जब अक्रॉस द बॉर्डर जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, एक लड़की जब इंडिया में जाकर काम करती है तो इट इज़ अ कंट्रोवर्सी। उसके बाद ज़ाहिरी बात है कि मेरे ख़िलाफ़ लॉबी हमेशा बहुत एक एक्टिव रही है, क्योंकि एक तो मेरा आर्मी फैमिली से ताल्लुक़ था, दूसरा ये है कि ऑफ़ कोर्स आई वाज वेल रेड। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई शख्स आपको कोई थ्रेट समझता है तो ज़ाहिरी बात है उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ज़्यादा किया जाता है। हालांकि मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते मैंने हिंदुस्तान में काम किया और मैंने बिल्कुल वैसा उसी तरह काम किया जिस तरह इंडियन इंडस्ट्री में काम किया जाता है। लेकिन टू समहाउ बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज़ जो सिर्फ कंट्रोवर्सीज़ थी, उनमें हकीकत कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन ज़ाहिरी बात है क्योंकि मैं काम कर रही थी और मैंने बहुत कम अरसा काम किया, शायद 2 साल मैंने हिंदुस्तान में काम किया, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस तस्वुर में, जिस तस्वीर में मुझे पाकिस्तान में पेश किया जा रहा है, वो ज़ाहिरी बात है मेरे बड़ों के लिए काबिल कबूल नहीं है, मेरे ख़ास तौर पर वालिद साहब के लिए, वालिदैन के लिए, और मेरे सबसे अहम बात ये कि मेरे अपने लोग जो थे वो कुछ नाराज़ थे। तो ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता, क्योंकि एक रोलर कोस्टर राइड होती है। आप जब काम कर रहे होते हैं, आप इतने मसरूफ़ होते हैं, इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि अक्सर औक़ात आपको ये पता नहीं चलता कि कहाँ पर चीज़ें गलत हो गई। फिर एक ऐसा वक्त था जब मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, और मुझे अल्लाह ताला से मैंने इस तरह से दुआ की, 27वां आखिरी इश्रा था माह रमज़ान का, 2013 की बात है। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे लगता है कि कुछ मेरे दिल को ऐसा कुछ सुकून नहीं है और कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि जो मेरे लिए बेहतर है और जो बेहतरीन है मेरे लिए, आप मेरे लिए वो कीजिए। हो सकता है मैं वो जो एक विशियस साइकिल होता है उससे ख़ुद ना निकल पाऊँ अनटिल अनलेस अल्लाह ताला मेरी मदद करे। फिर बस ऐसा हुआ कि देखते देखते सब कुछ बदल गया। मैं उसी माह रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद करने दुबई में गई। वहाँ पे मेरे वालिद साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो उनका वही पुराना सवाल, उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हें मेरी एक बात माननी है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या बात आपकी माननी है? तो कहते बस अब यू हैव टू गेट मैरिड, तुम्हें शादी करनी है। ठीक है। बस आप जब आप अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, जब अल्लाह ताला को आप हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं कि आप मेरे लिए बेहतर कीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं खुद अपने लिए बेहतर फैसला ना कर सकूं। लेकिन आप जहाँ पे इंसान को स्टारडम मिलता है, जिस आपने कहा शोहरत होती है, ग्लैमर होता है, इंसान को नहीं समझ आती। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सपोर्ट करने वाले। तो आपको समझाने वाला कोई था अपना करीबी दोस्त? क्यों नहीं यार, या रिश्तेदार कोई ऐसा जिससे आप दिल की बात करती हूँ, मुझे बताओ यार ये मैं सही कर रही हूँ कि नहीं? सबसे जो मेरा करीबी मेरा रिश्ता है मेरी ज़ात के साथ, वो मेरे ज़मीर का रिश्ता है। मैं हमेशा अपने दिल की बात सुनती हूँ। और आपने सही कहा कि जब मैं हिंदुस्तान में काम कर रही थी, स्टारडम, रोशनियों के चकाचौंध, शोहरत, दौलत, सब कुछ था। ऐसे में बहुत कम लोग शायद होते हैं, मैं ज़ाहिर बात है किसी और की बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन बहुत कम होता है कि आप ऐसा सोचें कि मुझे यहाँ से वापस जाना है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि नहीं मुझे यहाँ से भी आगे जाना है। तो ज़ाहिर बात है ये कुछ लोगों के लिए बहुत फ़ैसले ये मुश्किल होते होंगे, लेकिन मेरे लिए फ़ैसला मुश्किल इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे मेरी ज़ात का सुकून चाहिए था, और मुझे मेरे अपने लोगों की खुशियों को पाना चाहा है, और अपने लोगों की खुशियों के अलावा अल्लाह ताला की खुशनुदी और अपने दिल का सुकून चाहा है। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं ये नहीं कहती कि मैं अब एक मुकम्मल इंसान हूँ, और मैं ये भी नहीं कहती कि मैं मेरे अंदर अब एक तकमील हो गई है मेरी ज़ात की। अभी भी बहुत कुछ है, मैं अभी भी नामुकम्मल हूँ, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, मैं अभी भी एक मुकम्मल इंसान नहीं हूँ। लेकिन ये है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि अच्छाई का रास्ता या सीधा रास्ता किस तरफ है, जब आप उस रास्ते पे सफ़र का आगाज़ कर देते तो आपको ये पता होता है कि आप एक न एक दिन मंजिल पर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा वीना, मैं एक ज़रूर सवाल आपसे करना चाहूँगी। ये जो चेंज आपके अंदर आया, बड़े लोगों ने इस पर भी बात की। लोगों ने कहा वीना ने सर पे दुपट्टा ले लिया यार, ये भी जो है ना एक नया स्टंट है मशहूर होने के लिए, ख़बरों में आने के लिए, और ये 4 दिन तक देख लेना इसने करना है, 5वें दिन जो है ये लोग करते हैं। और लोगों का अभी भी शक व शुबात है कि यार ये कब तक कंटिन्यू करेगी, कितना अरसा कर सकेगी। वो जो अंदर की एक्ट्रेस है, वो जो अंदर की होस्ट है,
وہ بھی تو کام اس نے کرنا ہے, وہ کیا ختم ہو چکا ہے کام سلسلہ؟ دیکھیے لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کے بارے میں کہیں گے, اور جہاں تک خبروں کی بات ہے تو میں ایک ایکٹریس ہوں, اور میرا اور خبروں کا ناطہ ہمیشہ رہے گا, اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ لوگوں کو مجھ پہ یقین ہے کہ یہ لڑکی جب بھی کچھ کہے گی یا کرے گی شی مین اٹ. ہاں چند ایک ہیں جو جن سے نہیں ڈائجسٹ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ تو مجھے ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ دوپٹہ کیوں پہنتی ہیں, آپ دوپٹہ مت پہنا کریں. تو اب کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے بھی لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دوپٹہ رہے گا کہ نہیں یہ مجھے بتائیں, کیونکہ یہ لوگ تجسس کے اندر ہیں. کیونکہ آپ اب دیکھیں وینا, لیٹس بی آنیسٹ, آپ ہیروئن ہیں, آپ نے ایک اسٹارڈم دیکھا ہے. اب ہیروئن آبویسلی جب ٹی وی پہ آئے گی تو ایک گلیمر بھی دکھانا ہوتا ہے, سر پہ دوپٹہ تو اس کے ساتھ نہیں وہ ہو سکے گا کمبینیشن میں, تو پھر کس طریقے سے آپ چیزیں کیری کریں گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹارڈم پہلے بھی میری زندگی میں تھا, الحمدللہ اسٹارڈم اب بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دوپٹے میں بہت زیادہ عزت دی ہے, مجھے دوپٹے میں پہلے سے کہیں زیادہ اسٹارڈم ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور دیکھیے میں کوشش کروں گی, اور یہ میری دلی تمنا ہے کہ میں اس سے اور زیادہ بہتر بنوں, نہ کہ واپس جاؤں. لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. میں یہی کہوں گی کہ لوگ دعا کریں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس طرح سے آپ نے آج بات کی, ایک ہمارے شوبز کی ایک ہمارے کلیگ ہیں, وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے شو پر جاؤں, تو مجھے کہتے وینا آپ میری گیسٹ بنیں, مگر آپ جو اتنی گلیمرس شخصیت ہیں تو آپ نے دوپٹہ پہننا شروع کر دیا, تو گلیمر کا کیا ہوگا؟ سیریسلی؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بالکل جس طرح سے آپ نے پوچھا, انہوں نے بھی ایسے ہی پوچھا, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں ذاتی طور پر دوپٹے میں اور کمپلیٹ کھلے کپڑوں میں یا مکمل کپڑوں میں خود کو زیادہ محفوظ تصور کرتی ہوں. بالکل. اور دیکھیے گلیمر جو ہوتا ہے وہ آپ کی شخصیت ہوتی ہے, وہ آپ کے دوپٹے میں نہیں ہوتا ہے. آپ برقع پہن کے بھی, دوپٹہ پہن کے بھی, مکمل کپڑے پہن کے بھی گلیمرس نظر آ سکتے ہیں, اور آپ یہ سب کچھ نہ پہن کے, کم کپڑے پہن کے کر بھی برے نظر آ سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کی گریس, ایک لڑکی کی جو گریس ہوتی ہے یا اس کی ایلیگنس ہوتی ہے, وہ اس کے خوبصورت لباس میں ہوتی ہے, اور دوپٹہ ایک لباس کا خوبصورت حصہ ہے. بالکل. اور ہم یہ دوپٹہ دیکھیں گے وینا کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہوئی بات. اور مجھے اس لیے مزہ آ رہا ہے وینا کی بات سن کے, اور میرے دل کو اس لیے سکون پہنچا. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایڈمٹ کرتے ہیں, جو چینج لے کے آتے ہیں, اور اس چینج کے ساتھ پرسسٹنٹ رہتے ہیں, اینڈ شی از ون آف دوز. اور ان سے بہت سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے. اب میں جس کی طرف اشارہ کری ہوں, اگر نہ آپ سمجھیں تو بڑی غلط بات ہوگی. ہم ایک بریک لیں گے وینا, میں بریک میں بتاؤں گی میں کس کی طرف اشارہ کری ہوں. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید اور بہت ساری باتیں ہوں گی. اور وینا ماں کیسی ہیں, رات کو اٹھ کے پیمپر چینج کرتی ہیں کہ نہیں, دودھ بناتی ہیں کہ نہیں, یا پیمپر ہسبینڈ سے چینج کرواتی ہیں, یہ باتیں بھی جاننا, یہ باتیں بھی. ہاں آئی وش, یہ واقعی میں ہسبینڈس ویسے ایسے ہوتے ہیں جو پیمپرز چینج کرتے ہیں کہ نہیں؟ اسد تو کبھی چینج نہیں. بس یہ جو ہے نا, آپ کو ان کا ایک واقعہ بھی سناؤں گی پلیز. ہاں اسد بھائی کو بلا کے پوچھیں گے کیوں نہیں پیمپر چینج کرتے. پیمپر تو چینج کرنا بچوں کے چاہیے, بہت ضروری ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ.